कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 11, जिसका नाम है गुणकारी तुलसी। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सर्वाधिक आदर प्राप्त करता है। अस्मिन् पादपे, इस पौधे में असंख्यः गुणाः सन्ति, असंख्य गुण हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकराणि रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यन्ते। इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, रोग को रोकने वाले और आयु को बढ़ाने वाले हैं। भागवत पुराणे तु इदमपि कथितं यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूतः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते तत्तु तीर्थ सदृशम। भागवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी पौधों के वन में तो यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वह तो तीर्थ के समान है। तुलसी काननम चैव ग्रहे यस्यावतिष्ठति तद ग्रहम तीर्थभूतम ही नायांति यम किंकरः। जिसके घर में तुलसी वन रहता है वह निश्चित ही तीर्थ के समान है और यमदूत भी नहीं आते हैं। तुलसी तो भगवतः विष्णुः प्रिया सहचरी, अतएव सा विष्णुकांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदिभिः नामभिः अपि प्रसिद्धः। तुलस्या अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है, इसलिए वह विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपः आसन्, अतएव तत् स्थानम वृंदावनम जातम। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सब जगह तुलसी के ही पौधे थे, इसलिए वह स्थान वृंदावन हो गया। वैष्णव भक्तः अद्यापि श्रद्धा पूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। विष्णु भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी की लकड़ी को माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी पत्राणि, तुलसी के पत्तों को यदि जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्वु त्वग्रोगान नाशयति। यदि जल में डालकर उस जल से स्नान किया जाता है तो वह त्वचा के रोगों को नष्ट करता है। प्रभात वेलायाम प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेला में प्रथम तुलसी के पत्तों का सेवन हृदय रोग में लाभकारी होता है। तस्याः पत्राणि, उसके पत्तों को पिष्टवा, पीसकर जंबी रससेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति ही वर्धते। नींबू के रस के साथ मुंह पर लगाने से मुंह की कांति बढ़ती है। तुलस्याः निर्मितः क्वाथः, तुलसी से बना काढ़ा यानी चाय कफ जन्य दोषम कासम च दूरी करोति। कफ से होने वाले दोष और खांसी को दूर करता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजय निर्मितेन तुलस्याः पंचांगेन वातरोगस्य संधि पीड़ा नष्टा भवति। जड़, पत्तों, डंठल, फूल और बीजों से बने तुलसी के पंचांग से गठिया रोग और जोड़ों का दर्द नष्ट होता है। न किंचिदाश्चर्यम, कोई आश्चर्य नहीं है, यत ईदृशी गुण संपन्ना, कि ऐसी गुण संपन्न तुलसी भारतीय है देवी पदे प्रतिष्ठता सुपूजिता च।
तुलसी भारतीयों द्वारा देवी के पद पर प्रतिष्ठित और पूज्या है, उसकी पूजा की जाती है। प्रत्येकस्मिन् गृहे, प्रत्येक घर में सुलभः यस्यः पादपः तस्यः तुलस्यः नमः, आसानी से मिलने वाला है जिसका पौधा, उस तुलसी को नमस्कार है। चलते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थः की ओर। सर्वासु वनस्पतिषु, सभी वनस्पतियों में, आदरम प्राप्यते, सम्मान पाती है, काष्ठम लकड़ी, यम किंकराः, यमराज के सेवक, रोग रोधकानि, रोग को रोकने वाले, त्वग रोगान, चर्म रोगों को, गरीयसी श्रेष्ठ, वृंतम डंठल, संधि पीड़ा, जोड़ों का दर्द, कासम खांसी, वात रोगस्य, गठिया रोग का, क्वाथः काढ़ा, वृंदा तुलसी, प्रभात वेलायाम, सुबह में, जंबीर रसेन, नींबू के रस से, वदनम मुख। चलते हैं बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। यस्याः इति पदम अस्ति सर्वनाम, त प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति निर्मितः, वृंदा इति पदम अस्ति स्त्रीलिंगम। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। तो यह आप अपने पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 है बच्चों, निम्नलिखितानि पदानि संशोधयत, निम्नलिखित पदों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ मैंने इन्हें शुद्ध किया हुआ है, आप स्वयं पढ़ेंगे। विशेषण विशेष्यानाम मेलनम कुरुत, विशेषण विशेष्यों का मिलान कीजिए। रोग रोधकानि पत्राणि, सुलभः पादपः, प्रमुखम नाम, सर्वासु वनस्पतिषु असंख्यकः गुण हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।